ट्विटर 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 और ट्विटर, ये कोई टोनी कक्कड़ का गाना नहीं है भाई लोग। ये वो दुख है भाई लोग जो सरकार और हमें मिल रहा है ट्विटर की तरफ से। इतना तो टोनी कक्कड़ के गानों ने हमें तकलीफ नहीं दी होगी जितना ट्विटर आजकल दे रहा है। तेरे बोटे 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 ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं बोटे 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 बोटे। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया यार। टोनी कक्कड़ के गाने ज़्यादा दुखदाई है, खून निकलने लगा मेरे कान से। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, माय नेम इज हैनिक्स AK अखिल एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो जिसमें बात करने वाले हैं। पता चल गया आपको, पता चल गया हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर दिन ब दिन घटिया से घटिया कांड करता आ रहा है। घटिया ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? मतलब कांड करता आ रहा है, कुछ ऐसे कांड जो कि सरकार के भी हवाले से दूर जाते दिख रहे हैं। 25 जून सुबह सुबह ऐसी खबर आती है जो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। मैंने सोच लिया था कि भाई रात तक तो पक्का ट्विटर बैन होने के कगार पे आ जाएगा। ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया रविशंकर शंकर जी का अकाउंट और उनके अकाउंट पर कोई भी पोस्ट नहीं जा रही थी। और अगर अपन कोई पब्लिक देखे तो सिंपल अपन देख सकते थे, पर वो ना तो कोई पोस्ट कर सकते थे या पोस्ट एडिट कर सकते थे और ना ही अपनी पोस्ट देख सकते थे। जब हमारे IT मिनिस्टर को इस बात का पता चला कि भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, उन्होंने सिंपल एक ही काम किया। अपनी जो इंडियन बेस्ड ऐप है कू नाम से, ट्विटर जैसी है वो, ट्विटर की कॉपी है वो, उन्होंने सिंपली कू ऐप पे आके कुछ पोस्ट की है, बताया उसके बारे में कि ट्विटर ने क्या कांड किया है और क्या क्या झमेला कांड ने कर दिया है, उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया है, उनके सब के बारे में उन्होंने कू ऐप पर आके इसके बारे में पूरी डिटेल दी। तो जो पोस्ट उन्होंने कू पर की थी वो आप देख सकते हैं। तो इसमें साफ लिखा है कि भाई उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। उनके अकाउंट को ब्लॉक करने का जो रीजन था वो था कॉपीराइट एक्ट ऑफ US से, जो कि 1998 में लागू किया गया था। USA का कानून है, ये बात आप याद रखना। उन्होंने एक सेकंड पोस्ट भी की जिसमें एक पिक्चर थी। उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा, अपने जो लॉगिन जो उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा था उस प्रॉब्लम को लेके। वहाँ पे साफ लिखा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और साथ में रीजन को डिटेल में बताया गया है कि क्यों किया गया है। कॉपीराइट का मतलब आपको पता होगा, अगर किसी एक बंदे का कंटेंट आप अपनी जो पोस्ट पर डालोगे या कोई भी फोटो वगैरह आप उठा के अपनी पोस्ट पर डालोगे किसी और का, तो आपको कॉपीराइट लग जाता है। तो भाई लोग 1 घंटा ही हुआ था इस बात को कि 1 घंटे के बाद ही उनका अकाउंट दोबारा एक्सेस होने लगा था, लॉगिन होने लगा था। और लॉगिन होते ही उनके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जहाँ पे लिखा था कि भाई तुम्हारा अकाउंट अनलॉक कर दिया गया है। पर उनको वार्निंग मिली, नोटिस मिला उनको कि भाई आप अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो आपको पूरा सस्पेंड भी मिल सकता है या टेम्परेरी सस्पेंड भी आपको मिल सकता है, तो आगे से आप ऐसा मत करना। तो भाई लोग पॉइंट की बात ये है कि जो एक्ट था जिसके खिलाफ, जिसके तहत हमारे जो IT मिनिस्टर है उनका अकाउंट बैन किया गया, ब्लॉक किया गया, वो USA का है। मानते हैं कि ट्विटर भी USA का, तो USA का कानून लागू होगा, पर हमारे भी कुछ लागू है, कुछ नियम अभी भी यहाँ पे लागू है जो कि 2021 में जिनके सिस्टम से ये चल ही रहा। आपको पता होगा कि भाई लागू कर तो दिए पर कोई भी ऐप मानने को तैयार नहीं थी। तो वो जो 2021 में कुछ लागू किए गए थे, तो उनमें से एक ऐसा रूल भी था, एक ऐसा एक्ट भी था जिसमें जो भी अकाउंट है या उसका जो सस्पेंशन है या अगर आप ब्लॉक भी कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ डिटेल में बताया गया था। तो न्यू गाइडलाइंस और जो रूल से जो नए एक्ट बनाए गए थे इन ऐप्स के लिए, जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म हैं, उनमें से एक रूल था 4/8 जो कि अभी 2021 में लागू किया गया था। उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि अगर आप किसी भी यूज़र का अकाउंट ब्लॉक करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो आप, तो पहले आप उसको नोटिस देंगे, वार्निंग देंगे कि भाई आपने ये गलती की है तो आपका अकाउंट हम बैन कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर कॉपीराइट लगी है तो वो कॉपीराइट का ओरिजिनल कंटेंट किसका है और कहाँ से आया है वो। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो आप ये बता सकते हो कि ओरिजिनल पोस्ट कहाँ पे मिलेगी, किसने डाली थी, ये तो बता सकते हो। तो ये कुछ नए रूल थे जो कि नहीं मान रहे। तो जो कि पॉइंट यही था कि भाई आप नहीं मान रहे और हमारे IT मिनिस्टर का उन्होंने ये अकाउंट ब्लॉक करके ये सिंपल बता दिया कि वो ये बात नहीं मानने वाले, नए रूल्स नहीं मानने वाले। अब आप में से कोई भाई ये सोच रहा होगा कि भाई कॉपीराइट कैसे लग सकता है IT मिनिस्टर को, क्या पोस्ट कर दिया ऐसा, क्या शेयर कर दिया ऐसा। तो भाई वो था इंटरव्यू, जो कि आपको पता होगा आज तक NDTV या बहुत जगह जा जाकर जो हमारे IT मिनिस्टर है उन्होंने ट्विटर के खिलाफ इंटरव्यू दिए हैं। तो उन इंटरव्यू की क्लिप वो अपने अकाउंट पर भी शेयर करते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि क्या पता किसी ने वहाँ से कॉपीराइट लिया हो, पर
जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने सिंपल बोल दिया कि भाई वहाँ से न्यूज़ एंकर या न्यूज़ चैनल से हमें कभी भी कॉपीराइट नहीं आता, तो अब कैसे आ सकता है। अब भाई लोग सबको पता है कि यहाँ पे गलती किसकी निकलेगी क्या, निकली है और गलती भी है, ट्विटर की ही गलती है इसमें। सिंपल सी बात है, मान के चलो जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने भी कुछ गलत किया है, मान के चलो कॉपीराइट जो कंटेंट है वो पोस्ट कर दिया, मान लेते हैं कर दिया उन्होंने, पर वो लागू नहीं होता इंडिया में, क्योंकि इंडिया के कुछ नए रूल्स हैं जो कि आप अभी फॉलो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब आईटी मिनिस्टर की गलती से पहले ट्विटर की गलती है, तो ट्विटर पहले नहीं मान रहा। तो इसी के चलते हमारे आईटी मिनिस्टर ने कुछ एलिगेशन लगाए हैं, जो कि एलिगेशन जायज़ भी है। पहला एलिगेशन तो यही कि भाई आप खुद रूल नहीं मान रहे, उसके चलते हमें तकलीफ हो रही है, सिंपल सी बात है। और सेकंड एलिगेशन जो कि बार बार लगाए जा रहे हैं और वो भी जायज़ बात है, ये वही है कि भाई हेट स्पीच हो गई या कुछ फेक कंटेंट है या कुछ भी गलत चीज़ है, वो ये अपनी तरफ से उसको जो क्या कहते हैं फ़िल्टर करके पोस्ट करते हैं। तो वो फ़िल्टर इनका खुद का ही है, पता नहीं वो कैसे इन्होंने आधारित किया है, किस बेस पे वो बंदा रख रखा है, या पूरी जितने भी क्या कह सकते हैं उसको पूरा ऑफिस है या जो कुछ भी है उनका सिस्टम, वो किस बेस पे इनका टिका हुआ है, कैसे ये फिल्टर करते हैं, क्यों करते हैं। तो उनका एलिगेशन यही है कि भाई आप अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है गलत है, कोई लेना देना नहीं, इनको बस चाहिए रीच, तो रीच के हिसाब से ये उस पोस्ट को अच्छी या गलत मान लेते हैं। तो भैया सिंपल सा लॉजिक ये निकल के आ रहा है कि ट्विटर अब बैन होने की कगार पर लग रहा है, बैन नहीं तो सरकार के साथ गलत पंगे ले जा रहे हैं। आपको पता होगा पहले निकल के आई थी ये जो जितने भी रूल्स बनाए थे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, वो इन्होंने नहीं माने, कोई बात नहीं, वहाँ तक सही था। फिर जो यूपी का मामला आया, उनको दी गई आखिरी वार्निंग, फिर भी ये नहीं माने। फिर इनकी जो वो लीगल शील्ड थी वो प्रोटेक्शन को छीन लिया गया, फिर भी ये नहीं माने, और अब जाके इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो गड़बड़ बढ़ती जा रही है, पता नहीं कब मानेगा ट्विटर, या कुछ और प्रॉब्लम है, या चल क्या रहा है ये तो अब सरकार जाने या ट्विटर जाने। तो बस गाइज वीडियो को रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट भी कर दीजिए। इस टॉपिक के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे, और साथ में गेमिंग और टेक की वीडियो तो हम लाते रहते हैं। तो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।